हेलो एवरीवन। तो अभी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में सिर्फ 90 दिन का समय है, तो मैं सिर्फ 90 डेज़ की स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ये आप 90 दिनों में कैसे आप, अगर आप बिगिनर भी हो तो भी आप 135 प्लस नंबर कैसे ला सकते हो। हमें कुछ चीज़ें जो मैंने लिख के रखी हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप ये चीज़ स्ट्रेटजी, अगर आप ये सब फॉलो करते हो, ये कुछ चीज़ें, तो आप डेफिनेटली 135 प्लस मार्क्स ला सकते हो और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले तो अपना जो, अगर आप बिगिनर हो, बाकी सबको तो पता ही होगा, जो बिगिनर है स्पेशली मैं उनके लिए ही ये स्ट्रेटजी लेके आई हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने जो गलतियाँ की हैं, मुझे ज़्यादा मैं नहीं था कोई गाइडेंस देने वाला कि अच्छे से बता सके। तो जो गलतियाँ मैंने की है वो आप ना करो। इसलिए सबसे पहले तो अपना जाइए, सिलेबस निकालिए और उस सिलेबस का प्रिंट आउट अपनी टेबल पर लगाइए, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले अपने एग्ज़ाम का सिलेबस, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का सिलेबस निकालिए और उसको निकाल के आप अपने टेबल पर लगाइए, ठीक है। उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, किस सब्जेक्ट से कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पे आपको स्पेसिफिकली फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी बुक लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए। एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखिए और उसको बार बार रिवाइज़ कीजिए। जैसे मेरी बुक, कुछ चीज़ें जो मैंने लिख रखी हैं वो आप, इसका जैसे एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होता है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, ओवरव्यू आपको लेना है। बुक एंड रिसोर्सेज, ये जो टॉपिक है जिन पे मैं बात करने वाली थी, ये ज़ीरो से आप चाहो तो भी कर सकते हो बिना किसी कोचिंग के। और बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी है, एक ही बुक्स को 10 बार रिवाइज़ करना है। जीएस पेपर फर्स्ट में क्या है, 150 क्वेश्चन है, 200 नंबर के हैं, 130 नेगेटिव मार्किंग है दोनों पेपर में, ठीक है। सीसेट में क्या है, 100 क्वेश्चन है, 200 नंबर के, इसमें 33% क्वालिफाई है, ठीक है। इसमें आपको 33% लेके आना है। क्वालिफाइंग लेके क्या है, उसके बाद क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। वो क्या है कि आपको पता हो कि कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हो गया हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी, देखो देख लो कितना ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा जा रहा है। और साइंस, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर्स, जिसमें हमेशा 30 से ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं, लगभग आप मान लो 25 से ऊपर तो आते ही आते हैं एवरेज, लेकिन मैं बोल रही हूँ आपको 30 से ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं करंट अफेयर्स, जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। तो आपको सिलेबस क्या है, आपकी पैटर्न जो क्या है अभी चेंज हुआ है, तो उसमें क्या है कि कथन वाले क्वेश्चन, जो अवधारणात्मक प्रश्न है, उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए। सिलेबस हमको अच्छे से पढ़ना है, पीवाईक्यू ज़रूर ही सॉल्व करने हैं हमको, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमें पेपर के नेचर को समझने में हेल्प करते हैं, हमारी एग्ज़ाम की लैंग्वेज जो है वो हमें पकड़ने में हेल्प होती है। तो अगर एनसीईआरटी जैसे कि मैंने पहले से पढ़ रखी है, जिसने नहीं पढ़ रखी है वो चाहे तो एनसीईआरटी पढ़ सकता है, लेकिन अभी 90 डेज़ बचे हैं तो भी आप कुछ सब्जेक्ट की जैसे पढ़ सकते हो। जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है जो 11th की है और 12th की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूरी पढ़नी चाहिए। बाकी आप एक बुक रखो और साथ में घटना चक्र, उससे उसको ऐड कर लो, ठीक है। घटना चक्र और प्लस बुक। और करंट अफेयर्स, जैसे मैं मंथली मैगजीन क्रॉनिकल फॉलो करती हूँ, आप चाहो तो दृष्टि की फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और ये यूपी स्पेशल के लिए यूपी बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसलिए मिस्टेक्स एग्ज़ाम में करते हैं, तो वो हमें नहीं करनी है। और प्रैक्टिस वो आप किसी भी कोचिंग के ले सकते हो, ठीक है। मेरी बुक लिस्ट क्या है, जैसे मैं आपको बता दिया। हिस्ट्री के लिए मैं दृष्टि को एक बुक प्लस घटना चक्र कर रही हूँ। पॉलिटी के लिए दृष्टि को एक बुक प्लस घटना चक्र कर रही हूँ। ज्योग्राफी के लिए भी मैं दृष्टि को एक बुक प्लस घटना चक्र कर रही हूँ। साइंस के लिए मैं ल्यूशन प्लस घटना चक्र का पूर्वावलोकन कर रही हूँ। और इन्वायरमेंट के लिए मैं पूर्वावलोकन कर रही हूँ, लेकिन अभी थीम वाली जो चित्रात्मक आती है, ये हियर इज़ माय बुक लिस्ट, ये मैं दिखा देती हूँ आपको साथ में। तो ये मेरी जो है वो बुक लिस्ट है। देखो, ये ल्यूशन जिससे मैं साइंस करने वाली हूँ, और ये है मेरी ज्योग्राफी के लिए, और ये मेरी जो पूर्वावलोकन है हिस्ट्री की, और ये मेंस के सॉल्व पेपर है यूपीपीसीएस के। और इकोनॉमी की ले रखी है मैंने, कुछ कुछ कर सकते हैं इसमें से। और ये हमारी
ज्योग्राफी की होगी घटना चक्र, और ये है यूपी स्पेशल के जितने PY के उसकी है, और ये पॉलिटी की कोई बुक हो गई, और ये हो गई हिस्ट्री की कोई बुक। तो ये है, और क्रॉनिकल वाली जो मैगजीन्स मैं आपको बोल रही हूँ, ये सारी क्रॉनिकल वाली मैगजीन्स हैं जो आपको ज़रूर ही पढ़नी चाहिए, ठीक है। और PYQ लास्ट 35 ईयर्स के यूथ पब्लिकेशन के विद शॉर्ट नोट्स कैसे बनानी है, जस्ट टू शो यू। जैसे मैंने 1991 का चल पहले मैं ये बता देती हूँ। जैसे मिसलेनियस के लिए जो टॉपिक्स हैं मैं उनके लिए क्या करने वाली हूँ, तो मैं यूट्यूब के कुछ वीडियोस हैं जो उनमें से देख के अपने नोट्स बना लूँगी, ठीक है। फिर उसको रिवाइज़ करूँगी, जो ऑलरेडी मेरे को कुछ नोट्स बने हुए हैं। और मॉक टेस्ट आपको संडे मॉक टेस्ट देना है, वो किसी भी कोचिंग्स का आप लगा सकते हो। जैसे मैं है संस्कृति IAS का और ध्येय का लगाने वाली हूँ, और अभी मैंने नहीं लिया है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर ही सॉल्व कर रही हूँ, अभी कुछ दिनों बाद में ले लूँगी। और इकॉनमी के लिए ल्यूशन प्लस बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे यूपी प्लस इंडिया बहुत काम करना है, ओके। तो ये तो हो गई हमारी बुक लिस्ट। अब हम कुछ चीज़ों पे और, जैसे कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, उसके बाद इस तरह का हमें डेली PYQ ट्रैकर भी बना लेना चाहिए। ये है PYQ ट्रैकर जो मैंने बनाया है, और आप लोगों को दिखाने के लिए स्पेशली आप चाहो तो मैं इसका PDF भी शेयर कर दूँगी। वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा कि मैं इसका PYQ शेयर करूँ या नहीं, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे 1997 का जैसे आज मैंने सॉल्व किया है ना, तो टोटल अटैम्प्ट मैंने कितने किए, उसमें से मेरे जो श्योर कितने क्वेश्चन सही हुए डायरेक्टली करेक्ट, और कितने मेरे गैस मार्क में सही हुए वो हमें यहाँ लिखने हैं, फिर कितने हमने रॉन्ग गैस किए वो हमें लिखने हैं, कितने हमने सिली मिस्टेक्स में क्वेश्चन गलत कर दिए वो हमें यहाँ लिखने हैं, और कितने हमारा स्कोर बना, जो ये कॉलम खाली है उसमें हमें स्कोर लिखना है, वहाँ यहाँ मैं भी लिखूँगी, तो यहाँ पे स्कोर लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम जब डेली लिखते जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने कितनी गलतियाँ की हैं जो हमें सुधारने में हेल्प करेंगी। तो ये 1997 से लेके मैंने कब तक का बनाया है, तो ये 2024 जितने पेपर हुए हैं अभी तक, और 1991 से मैं आपको बता दूं, मैं 1991 से सॉल्व कर रही हूँ, तो मैं 96 को ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। तो यहाँ 96 95 जो इसने क्या है ना, ChatGPT ने 2025-26 ऐड कर दिया था, तो मैंने क्या है 96 95 ऐड कर दिया। तो यहाँ मैं इस तरीके से PYQ ट्रैकर बना लें, और इस तरीके से आप PYQ के नोट्स भी बना सकते हो। जैसे मैंने 1991 का पेपर लगाया, और मुझे जो उसमें से एक्सप्लेनेशन में से जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली उसको मैंने 2 से 3 पेज में ऐसे लिख लिया, जिससे कि मेरे को रिवीजन में हेल्पफुल हो। अब मैं पूरी बुक तो बार बार रिवाइज नहीं करूँगी, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, सारे ही मैंने अपना नोट्स बना लिए हैं। जैसे 1991 का, 98 का, 2008 का, 2009 का, इस तरीके से 2010 का। तो ये आपको भी इसी तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लेने हैं। PYQ सॉल्व करो और नोट्स प्रिपेयर कर लो। अगर चाहिए हो कि नोट्स कैसे, शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करना है, तो मैं वो भी बता दूँगी, ठीक है। तो जस्ट टू शो यू, मैं आप लोगों को बस ये दिखाना चाहती थी कि आपको ये 3-4 चीज़ें फॉलो कर लेनी है, जिससे आपके 135 प्लस नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। कोई भी नहीं रोक सकता। और हाँ, अपना ऐसे रोड मैप बना लो 90 डेज़ का। जैसे अपने सब्जेक्ट्स लिख लो, और वो आपने क्या क्या किया है, क्या क्या अब तक नहीं किया है, कौन सा आपने कंप्लीट किया टास्क, कौन सा नहीं किया। 1 घंटे आपको हिस्ट्री का कोई बुक पढ़ना है, 1 घंटे घटना चक्र को देना है, और 1 घंटे ज्योग्राफी का पढ़ना है। तो इस तरीके से आप ये बना के, और आपने डेली देखते जाओ कि आपको पता चलेगा आपने कितना किया कितना नहीं किया। और संडे को क्या करना है, हमें फुल लेंथ टेस्ट देना है, प्लस करंट अफेयर्स का एनालिसिस करना है। ये हमें संडे को डेली करना है, और इस तरीके से आप नोट्स बना लो। और हाँ, एक चीज़ और मैं दिखाने वाली थी, ये रैपिड फायर जो रिवीजन बुक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी जितने भी अब तक पेपर हुए हैं वो सारे दे रखे हैं इसमें, चाहे वो उत्तर प्रदेश के
जुडिशरी वाले एग्ज़ाम में पूछे गए हों, चाहे आरओ के पेपर में पूछे गए हों, चाहे लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे गए हों, चाहे स्वास्थ्य विभाग की जितनी भी परीक्षा में पूछे गए हों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरी बुक लिस्ट है।